Write down question, everyone. B Limited issued 15,000 preference share. B Limited issued 15,000 preference share of rupees 50 each at par. Payable as follows. Rupees 10 on application. Rupees 25 on allotment. And rupees 15 on call. All the amounts were received except from Mr. X holding 500 shares did not pay allotment and call money. And Mr. Y holding 600 shares did not pay call money. All these shares were forfeited and reissued at rupees 45 as नहीं चार्जिंग है fully paid up. Past journal entry. उतकी लवकर मैं क्वेश्चन वापस एक बार दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आयुष. ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं. जर्नल एंट्री में सबसे पहला एंट्री थोड़ा फास्ट करेंगे. फोर फीचर री इश्यू ट्रांसफर कैपिटल तो आराम से करेंगे, बट बाकी सब अभी आपको आना चाहिए. फटाफट फर्स्ट एंट्री फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन का पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. टोटल कितने शेयर इशू हुए थे? 15,000. एक शेयर का एप्लीकेशन 10 रुपए. 15,000 इंटू 10. Being application money received. Being application money received
सेकेंड, शेयर अलॉट करना है. When the shares are allotted, entry, share application account debit. बच्चा लोग अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर प्रेफरेंशियल वर्ड दिया था, तो इक्विटी शेयर कैपिटल के बदले हम बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. इक्विटी इश्यू होता तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस इश्यू किया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. 1,50,000. इक्विटी इश्यू किया तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस इश्यू किया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. डिमांड अलॉटमेंट मनी, फॉर डिमांडिंग अलॉटमेंट मनी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. 25 रुपए है अलॉटमेंट. 15,000 इंटू 25. 15,000 इंटू 25. तो हो जाएगा 3,75,000. सॉरी 3,75,000. बेटा बराबर 3,75,000. 3,75,000. $3,75,000. Being allotment money demanded. Being allotment money demanded. Next, demand allotment के बाद now receiving allotment money. चलो पहले खुद से एंट्री करो. आप लोग पहले खुद से एंट्री करो. ध्यान से क्वेश्चन समझना. मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है. एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट. मिस्टर एक्स के पास 500 शेयर है. उसने अलॉटमेंट नहीं दिया. 15,000 में से 500 शेयर होल्डर ने नहीं दिया, मतलब बाकी के 14,500 शेयर होल्डर ने पैसा दिया. Calls in arrears account debit. $500 into 25. To share allotment account. Bank account debit 14,500 into 25.
3,62,500. 500 into 25. 12,500. To sure allotment account 3,75,000. Being allotment money received. Being allotment money received. Being allotment money received. Call money demand करना है. For demanding call money, entry will be share call account debit to preferential capital account. Share call account debit to preferential capital account. 15,000 into 15. 15,000 into 15. चलो डिमांड कर लिया, रिसीव करो. रिसीव करने का एंट्री पहले आप खुद से करो. इसका नरेशन होगा बीइंग कॉल मनी डिमांडेड. बीइंग कॉल मनी डिमांडेड. Now entry will be बैंक अकाउंट डेबिट. पहले से मिस्टर एक्स पैसा नहीं दे रहा था 500 शेयर पर. अब मिस्टर वाई ने 600 शेयर्स पर पैसा नहीं दिया. मतलब टोटल 1,100 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया. तो 15 minus 1,100, 13,900 into 15. 13,900 into 15. फोर्थ का नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. आयुष, फोर्थ का नरेशन होगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. चलो सिक्स एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 13,900 into 5. 13,900 into 15 कितना आएगा? $13,900 into 15. 2,08,500. Calls in arrears account debit. 1,100 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया. 1,100 into 15. 1,100 into 15. 16,500. To share call account 2,25,000. Being call money received. Being call money received.
4 फीचर करेंगे अब। पहले मिस्टर एक्स के शेयर खुद से करो, अभी मैंने 3-4 सम करा दिया है 4 फीचर का। खुद से 4 फीट करो एक्स के शेयर। एक्स के शेयर को 4 फीट करना है। एक्स के पास 500 शेयर है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 into 50 25,000। मिस्टर एक्स ने हमें अलॉटमेंट का 25 रुपए नहीं दिया, कॉल का 15 रुपए नहीं दिया, टोटल 40 रुपए नहीं दिया है एक शेयर पर। हाँ सॉरी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर, वेरी गुड। हम प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे थे, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट होगा, माय मिस्टेक। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 into 50। मिस्टर एक्स ने 10 रुपए एप्लीकेशन का दिया, उसके अलावा उसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। सो 2 calls in arrears account 500 into 40 20,000 और उसने 10 रुपए दिया, ये हमारे लिए प्रॉफिट है, हम ये पैसा वापस नहीं करेंगे। तो शेयर 4 फीचर अकाउंट 500 into 10 5,000। 500 into 10 5,000। चलो, मिस्टर एक्स के 4 फीचर में अगर किसी को डाउट है तो पूछो, अगर डाउट नहीं है तो मिस्टर वाई के शेयर को फोरफीट करने की एंट्री ट्राई करो। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मिस्टर वाई के शेयर को फोरफीट करो। मिस्टर वाई का शेयर फोरफीट। सेम एंट्रीज ही होगी ना, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगे ना? हाँ, वैल्यू चेंज होंगे, एंट्री विल रिमेन सेम। 4 फीचर की तो यही एंट्री रहती है, वैल्यू चेंज होगी। ओके सर, थैंक यू। या
चलो एंट्री अभी मैं लिख रहा हूं। वाई के शेयर को फोरफीट करना है, फोरफीचर करना है वाई के शेयर को। एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 शेयर into 50 rupees, 600 share into 50 rupees, amount 30,000. Two calls in arrears account. मिस्टर वाई ने हमें सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया, मिस्टर वाई ने हमें सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया, 600 शेयर पर 15 रुपए नहीं दिया। To share for feature account, मिस्टर वाई ने हमें एप्लीकेशन का 10 रुपए दिया, अलॉटमेंट का 25 रुपए दिया, मतलब 35 रुपए दिया। Preferential capital account debit to calls in arrears account to share for feature account. Being wise share forfeited. ऐसे इसके पहले नरेशन लिखेंगे being X share forfeited. जिनका फोरफीचर हो गया री इशू करो, शेयर को री इशू किया है 45 रुपए में, री इशू का एंट्री करो, पास एंट्री फॉर री इशू। सर बोलो। इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट होगा ना? हाँ री इशू वाला एंट्री। ओके टोटल 1100 शेयर री इशू हुए, एक शेयर री इशू 45 रुपीज में हुआ। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 1100 into 45, 1100 into 45, $49,500, ₹50 का शेयर 45 रुपीज में री इशू हुआ, तो एक शेयर पर ₹5 का लॉस हो गया।
calls in arrears account debit 1100 into 5. To preferential capital account. $1,100 into 50. 55,000. 55,000. Being shares reissued. Being shares reissued. लास्ट एंट्री ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। चलो फाइंड आउट करो कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा, प्रॉफिट कितना हुआ फाइनली। कैलकुलेट करके सब लोग मुझे चैट के थ्रू बताएंगे कितना प्रॉफिट हुआ जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अरे रीइश्यू की एंट्री मैंने गलत की, किसी ने बोला क्यों नहीं? देखो सब लोग, रीइश्यू में लॉस हुआ ना तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट होता है। अरे रीइश्यू में लॉस होता है तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट होता है। और कॉपी भी कर लिया सबने, वाह रे वाह, वाह रे वाह, यही रिवाइज किया सर तुम मैंने लोगों ने। लिखा था पर मुझे लगा मेरा रॉन्ग है। अरे तो बोलना चाहिए ना, कभी मैं भी गलत बोल सकता हूँ, कभी मैं भी गलत लिख सकता हूँ, हो जाता है। रिस्पॉन्स तो देना चाहिए सर गलत है। अच्छा तुमने सही लिखा था तो अच्छी बात है। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट। वापस मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कितना कैपिटल रिजर्व में जाएगा? उर्वशी के अलावा बाकी सब? तीन जन ने बता दिया, 4 5। चलो 20,500 कैसे आया मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेरी गुड, राइट है आंसर। तो यहाँ पर हमने मिस्टर एक्स के शेयर को फोरफीट किया था। तो जब हमने मिस्टर एक्स के शेयर को फोरफीट किया था तो 5,000 प्रॉफिट हुआ था, 5,000 प्रॉफिट। फिर जब हमने मिस्टर वाई के शेयर को फोरफीट किया तो यहाँ पर 21,000 का प्रॉफिट हुआ। 5 + 21 26,000 माइनस रीइश्यू में लॉस 5,500, फाइनल प्रॉफिट 20,500। 20,500। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
कंप्लीट करो फटाफट। It's attendance time now. Yes, sir. तुमने रखा था कल, अभी नया मंगाना है अंदर। यही से बोलो। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, miss. चलो वन बाय वन स्टार्ट सेइंग योर नेम्स। हेलो, Miss Sakshi. वेट Ma'am Urvashi. Fion. एक मिनट Nippon. भाई, अरे वेट गाइस, I have written Vineet, Sakshi, Urvashi, Fion. Next, Nippon. Kashish. 1 second. Nipun, Kashish. Next, next, Elvis. Elvis. एल्विस लेट क्यों आया? Sanjit. एल्विस लेट क्यों आया? आधा घंटा लेट। अभी उसको सुनाई नहीं देगा। ओके, संजीत के बाद नेक्स्ट Nimish. निमेश। नेक्स्ट Vaishnavi. वैष्णवी। नेक्स्ट Adarsh. आदर्श। नेक्स्ट Neil. नील। नेक्स्ट Dhruv Sanklecha. गुड, ध्रुव संकलेचा। नेक्स्ट Aryan. Aryan. आर्यन। श्रेया। नेक्स्ट Grishma. ग्रीष्मा। Neetha. Nidha. Astha. Okay, Vruti is also there. Yes, miss. Okay, Astha and Vruti. Next, Chinmay. Chinmay. Next, Riya. I can't hear you. After Chinmay, who's next? Neha. Huh? Neha. Yeah. Next, Dhruv. Riya. Dhruv. Which one? S. Patel. Dhruv S, right? Yes. Okay. Next, Swayam is there. Yes, miss. Hitesh Bhoir. Hitesh. Yes. Okay. Ayush. Miss. Okay. Next. Ma'am Harsh. I'm Riya. Harsh Pandey, right? Yes, ma'am. I think I've written your name. Wait. Ma'am Shrishti. Okay, Harsh. Shrishti. Next, Ritika. Ritika. Next, Miss. Shyam. Belated happy birthday. Thank you. Next, Shyam के बाद next कौन है? Riya, are you there? Yes, ma'am, I'm there. हाँ, कल आप नहीं थे परसों वाले लेक्चर में? परसों नहीं थी। Don't bunk. अटेंड। घर पे ही बैठ के अब तो करना है। सादिया। Yes. Next. How many participants do you have? Party.
32 हो गया, हाँ. I'll just repeat the names. If anybody is missed out, please let me know. Vineet, Sakshi, Urvashi, Fion, Nipun, Kashish, Harsh, Elvis, Sanjeet, Nimesh, Vaishnavi, Adarsh, Neil, Dhruv S, Aryan, Shreya, Grishma, Nida, Astha, Vruti, Chinmay, Neha, Dhruv, Suresh Patel, Swayam, Hitesh, Ayush, सृष्टि, प्रीतिका, श्याम, रिया, सादिया. एक जन और मिसिंग है. नहीं, हर्ष 2 बार लिखा. मिस हाँ, शशि सर. शशि सर पता है मुझे. We have 33 people and only 32. ठीक है, चलो. Okay, hope you all have started studying at home also religiously एकदम. पढ़ना चालू किया कि नहीं? नो मिस. अच्छा, और कॉलेज का हाँ. लेक्चर अटेंड कर रहे हो? कोविड-19 मिस. Not at all. अच्छा, not at all. हाँ. कॉलेज का लेक्चर अटेंड कर रहे हो आप लोग? हाँ नहीं मैम. हाँ मिस. मिस झगड़ा होता है कैसा जा उधर. रहा है? अरे एक एक बोलो यार. कैसा जा रहा है लेक्चर? कुछ अच्छा जा रहा है लेक्चर? सिर्फ शोर होता है मिस. मिस I'm बहुत sorry? बकवास आधे से पढ़ाते हैं. ज्यादा टाइम पास होता है. आधे से ज्यादा टाइम पास होता है. I heard people are abusing and they are catching Yes. them and all. Yes. हाँ. Yes miss. Spoke to yesterday 2-3 teachers. तो तुम लोग मत करना भाई. नहीं मिस, हम लोग मिस अटेंड ही मेरे नहीं ही क्लास करते. के नहीं, थे. हाँ मिस हम लोग अटेंड मेरे ही नहीं क्लास करते. के आप थे. में से कोई अगर गलती से भी ऐसा कुछ करता हुआ फॉलो किया गया ना, तो क्लासेस से भी निकाले जाओगे, कॉलेज से भी. हाँ, Nothing please, will be हाँ. refundable. वो तो ठीक है, तुम लोग को कॉलेज से भी फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे. So don't do that. Okay? हाँ मिस, टेंशन मत लो आप. हाँ मिस. आप लोग बहुत समझदार हो, मुझे उम्मीद है तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे. हाँ मिस, ट्रिप Yes, का miss. प्लान कर दो मिस अभी से. किसका प्लान करूं? ट्रिप. मुझे मुश्किल लग रहा है ट्रिप इस साल. देखेंगे, लेट्स सी. ठीक है, चलो. ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल. Everybody. थैंक यू. बिलेटेड मिस, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. ठीक है, समझ ली मैंने, उसकी भावनाएं समझ ली है. मिस पार्टी. बाद में. हाँ, नया कॉन्सेप्ट अब हम सीखने जा रहे हैं. If the shares are issued at a premium. If the shares are issued at a premium. शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम, इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था. मान लो फेस वैल्यू शेयर का 20 रुपए है, बट इशू प्राइस 22 रुपए है. शेयर का वैल्यू 20 रुपए है, बट हम इशू 22 रुपीज पर कर रहे हैं. कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है हमें? एक्स्ट्रा हमें 2 रुपए मिल रहा है. ये हमारे लिए प्रीमियम है. अब अगर शेयर प्रीमियम पर इशू हुआ है और पैसा इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, तो एंट्रीज क्या होगी, अब हम वो सीखने जा रहे हैं. अगर आपको याद हो, व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम और पूरा पैसा एक साथ मिला था, तो हमने एंट्री की थी. पेज टर्न करके देखो, रिवाइज हो जाएगा इसी बहाने. पूरा पैसा एक साथ मिलता है, पहला या दूसरा पेज ही होगा. ओपन करो. एंट्री हमने पास किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. दूसरा एंट्री पास किया था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. प्रीमियम प्रॉफिट है ना हमारे लिए, इसके लिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. वो एंट्री बच्चा लोग आप लोग तब करोगे जब पूरा पैसा एक साथ मिला. वहां पर सिर्फ 2 एंट्री हमने सीखा था. पहला, एप्लीकेशन अमाउंट मिला. सेकेंड, अलॉटमेंट किया. और वहां पर एप्लीकेशन के साथ पूरा पैसा साथ में मिल रहा था, क्योंकि वहां पर कंपनी इंस्टॉलमेंट नहीं दे रही थी. लेकिन अगर अब कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट में दे रही है, अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, तो समझो ऐसा सिचुएशन दिया है. एप्लीकेशन का 5 रुपए, अलॉटमेंट का 7 रुपए, कॉल का 10 रुपए. कंपनी पैसे 3 इंस्टॉलमेंट में ले रही है. एप्लीकेशन 5,
अलॉटमेंट 7 और कॉल का 10। अब इस सिचुएशन में प्रीमियम ऑलवेज अज्यूम किया जाएगा कि वो अलॉटमेंट स्टेज पर मिलेगा। प्रीमियम अलॉटमेंट स्टेज पर मिलेगा। पहले तो एक शेयर का प्रीमियम कितना है, आप लोग मुझे वो बताओ। एक शेयर का प्रीमियम कितना है? एक शेयर का प्रीमियम कितना है बताओ। सबको समझ में आया? एक शेयर का प्रीमियम 2 रुपए है। अब ये जो 2 रुपए वाला प्रीमियम है ना बच्चा, ये हम अज्यूम करेंगे कि अलॉटमेंट स्टेज पर मिल रहा है। ये 2 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट स्टेज पर मिल रहा है। तो ये जो 7 रुपए है ना, इसका 2 टुकड़ा करेंगे। इसमें से शेयर का 5 रुपए है, प्रीमियम का 2 रुपए है। It is always assumed that the premium is received at the stage of allotment. अगर क्वेश्चन में बोला है कि प्रीमियम कॉल के वक्त मिल रहा है तो फॉलो करो। अगर क्वेश्चन में लिखा कि प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ मिल रहा है तो फॉलो करो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो we will make an assumption that the premium amount is received at the stage of allotment. दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लो शेयर का फेस वैल्यू है 50 रुपए, इशू प्राइस है 55 रुपए। एक शेयर का प्रीमियम कितना? एक शेयर का प्रीमियम कितना? बाकी सब लोग वेरी गुड। एक शेयर का प्रीमियम 5 रुपए है। तो अभी समझो ना, 55 रुपए में से 20 रुपए एप्लीकेशन में मिल रहा है, 20 रुपए अलॉटमेंट में मिल रहा है, 15 रुपए कॉल में मिल रहा है। तो ये जो प्रीमियम 5 रुपए है ये किस स्टेज पर मिलेगा? ये जो प्रीमियम 5 रुपए है ये किस स्टेज पर मिलेगा? क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं तो वी विल मेक एन अजम्पशन अलॉटमेंट स्टेज पर मिलेगा। चलो अलॉटमेंट, तो अब इस अलॉटमेंट का ना बच्चा लोग 2 टुकड़ा कर देंगे। इस 20 रुपए में 5 रुपए अलॉटमेंट का है तो शेयर का अमाउंट कितना होगा? शेयर का अमाउंट कितना होगा? शेयर का 15 रुपए, प्रीमियम का 5 रुपए। अब जर्नल एंट्री में क्या चेंज होगा इसकी वजह से? ठीक है, ये तो मैंने बाइफरकेशन बता दिया ना। अब इसका इम्पैक्ट मेरे जर्नल एंट्री पर क्या होगा वो समझो। आप पहला एंट्री करते हो फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट एंट्री विल रिमेन सेम। जैसा करते थे पहले वैसे प्रीमियम पर भी करोगे, देयर विल बी नो चेंज। फर्स्ट एंट्री विल रिमेन सेम। सेकेंड एंट्री शेयर अलॉट करेंगे, दैट एंट्री विल आल्सो रिमेन सेम। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब हम थर्ड एंट्री पास करेंगे, डिमांड अलॉटमेंट मनी, जब हम थर्ड एंट्री पास करेंगे डिमांड अलॉटमेंट मनी, तो डिमांड करते वक्त ये वाले एग्जांपल में समझो। ये वाले एग्जांपल में अलॉटमेंट का अमाउंट है 7 रुपए, इसमें से शेयर का अमाउंट है 5 रुपए, प्रीमियम है 2 रुपए। तो डिमांड करते वक्त ऐसा एंट्री आएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट विथ अलॉटमेंट मनी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट मनी से आएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट विद द शेयर मनी।
और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विथ प्रीमियम मनी। बच्चा लोग अब तक आप डिमांड करते थे ना तो सिंपल एंट्री होती थी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि उसमें प्रीमियम नहीं होता था, उसमें प्रीमियम नहीं होता था। यहाँ पर बच्चा प्रीमियम भी लेना है तब शेयर अलॉटमेंट डेबिट होगा 7 रुपए से, 7 रुपए है ना, इसमें से शेयर 5 रुपए का है, शेयर कैपिटल 5 रुपए, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए। ऐसे अगर मान लो ये वाला एग्जांपल, फेस वैल्यू 50, इश्यू प्राइस 55 है, मेरा अलॉटमेंट 20 रुपए है, तो जर्नल एंट्री करते वक्त शेयर अलॉटमेंट डेबिट होगा 20 रुपए से टू शेयर कैपिटल, शेयर का अमाउंट 15 रुपए एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 रुपए। इसके बाद की सारी एंट्री आप जैसे करते थे सब एंट्री वही होगी, फोर फीचर रीइश्यू सब कुछ सेम। 4 फीचर के एक एंट्री में छोटा सा इम्पैक्ट आएगा, वो 4 फीचर कराते वक्त एक्सप्लेन करूंगा, बट अदरवाइज जो पार पर इशू करने की एंट्री करते थे ना वैसी एंट्री यहाँ पर करनी है। सिर्फ एक अलॉटमेंट मनी डिमांड करते वक्त, अलॉटमेंट मनी डिमांड करते वक्त ये एंट्री हो जाएगी। किसी को डाउट है तो पूछो। हाँ ये इंस्टॉलमेंट में है बेटा। चलो हेडिंग देते हैं। कॉल मनी डिमांड करते वक्त आर्यन नॉर्मल डिमांड ऑफ कॉल मनी, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल। जैसा आप एप्लीकेशन जैसा आप पार में एंट्री करते थे सेम ऐसे प्रीमियम में भी एंट्री आएगी, मतलब प्रीमियम की वजह से सिर्फ एक जगह एंट्री चेंज होगी। चलो हेडिंग दो फटाफट। शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम, shares issued at a premium, shares issued at a premium, and amount received in installment, an amount received in installments. Can you repeat, please? Shares issued at a premium and amount received in installment. बोर्ड पर ये जो एग्जाम्पल लिखा है ना मैंने, फेस वैल्यू 20, इश्यू प्राइस 22, वही कॉपी करना, वो 50, 55 वाला कॉपी मत करना। एक ही एग्जांपल के थ्रू जर्नल एंट्री लिखवाऊंगा मैं। फेस वैल्यू 20, इश्यू प्राइस 22, उस इश्यू प्राइस का 3 टुकड़ा, एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 7, कॉल मनी 10, अलॉटमेंट को फर्दर डिवाइड कर देना 2 पार्ट में, शेयर का 5 रुपए, प्रीमियम का 2 रुपए। Write down first heading, for receipt of application money, for receipt of application money. Sir. बोलो बेटा। Hello. हाँ बोलो ना बेटा। जो आपने डिवाइड किया है ना, हाँ वहां तक ही लिखना है कि डिमांड अलॉटमेंट मनी तक लिखना है? अरे वो डिमांड पे है, वो थर्ड एंट्री ना, मैं एक एक एंट्री करके लिखा रहा हूँ।
अच्छा ओके। पहला एंट्री तो रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी आता है ना, फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट to share application account, bank account debit to share application account. Next, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा सेम एंट्री जो हमने पार पर किया था। सेकेंड, फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, share application account debit to share capital account. Third, demand allotment money. बोर्ड पर जो लिखा है वो कॉपी करना है। डिमांड अलॉटमेंट मनी वैल्यूज के साथ 7 5 2 वाली वैल्यू लिखना, 20 15 5 वाली वैल्यू मत लिखना। सर दक्ष सेकेंड एंट्री बेटा जो होता है वही एंट्री करना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दक्ष सेकेंड एंट्री पार में जो करते थे वही प्रीमियम में भी आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी। फोर्थ एंट्री, रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी। जितने लोगों ने पैसा दिया बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा अब मुझे बताओ 7 रुपए देंगे, 5 रुपए देंगे या 2 रुपए? पब्लिक कितना देगी? 7 5 2, पब्लिक कितना देगी? वेरी गुड, 7 रुपए देगी। तो ये एंट्री 7 रुपए से आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलो अभी मैं तुम लोगों को होमवर्क दे दे रहा हूं। इसके आगे का सम जर्नल एंट्री नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। आपका जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 1 2 7, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का 1 2 7, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 7, 3 सम होमवर्क है। पेज नंबर 313 14 होगा, कुछ मिल जाएगा तुमको। 314 15 होगा कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 2 7 वो बहुत सिंपल सम है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देखो।
So receipt of allotment money का एक बार अमाउंट बोलो ना. किसका? ये जो बैंक अकाउंट डेबिट 7 रुपीज और कॉल एंड एरर्स अकाउंट डेबिट कितना आएगा? वो भी 7, जिसने नहीं दिया न मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर होता है ना, ऐसे लोग हाँ दिया वो 7 रुपए देंगे, जो नहीं देंगे वो भी 7 रुपए नहीं देंगे. तो तीनों 7 आएगा. हाँ, लेकिन नंबर ऑफ शेयर डिफर करेगा ना. मान लो 10,000 शेयर था, हाँ, उसमें 9,000 शेयर होल्डर ने दिया, 1000 ने नहीं दिया, तो बैंक हाँ. अकाउंट 9,000 into 7, calls in arrears debit 1,000 into 7. Is it clear? सर आप